हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। आईटी भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि सर ये पूरा पूरा कॉपी पेस्ट पेपर आया था, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को करवा दूँ। इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर इन क्वेश्चनों में से आपके 15 क्वेश्चन भी आ गए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। समानांतर रास्ते कितने होते हैं? 2। एग्जाम में आ जाए तो डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? देखते हैं। ये रहा, हमें ये बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गति बनाम वलागुण विशेषता, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओवरहेड लाइन पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ACSR। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया एग्जाम में। पूरा कॉपी पेस्ट पेपर कर दिया है तो मुझे सेंड किया है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे मैं नहीं करता। क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा भंवरदाना हानि को कम करें। बी ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, PWM का फुल फॉर्म क्या? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक वलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.6 वोल्टेज से लेके 0.7 वोल्टेज। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टर लपेटें। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका बताना ये क्या है, ये कौन सा डायग्राम है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थायी संधारित्र मोटर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखो, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट्स हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य है? इनका कार्य क्या है? तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से संरक्षण करता है, यानी कि सुरक्षा करता है। आगे क्वेश्चन ये रहा, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट ऑप्शन लेंज का नियम। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए क्वेश्चन आगे है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? फीडर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो राइट ऑप्शन शांत प्रचालन राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये देखिए ये कौन सा डायग्राम है? इसे बोलेंगे ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो राइट ऑप्शन हीटिंग के प्रभाव को रोकता है, वो हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? तो मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना,
ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। राइट ऑप्शन प्रत्यावर्ती वोल्टेज सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है। इस वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है, देखिए इसका राइट ऑप्शन है डीन रेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो एक बात बता दो, निमी पीडीएफ है। अब निमी पीडीएफ से कितने क्वेश्चन पूछेगा, प्रीवियस ही तो पूछेगा। तो ये पेपर पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया भाई, उसने मुझे सेंड कर दिया। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ भाई। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले तो हो जाएगी ना। चलिए थोड़ा सा समय निकालने में क्या जा रहा। लिफ्ट में किस प्रकार, फिर फालतू क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे। पहली बार हम निमी के ही डीजीटी का ही पेपर करवा रहे। तो जब उसने भेजा तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा करा दिया जाए। समझ गए मेरी बात। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे डीसी संचाई यौगिक मोटर। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे। ये रहा अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसके अल्टरनेटिव भाग वो है मुख्य ध्रुव रोटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। राइट ऑप्शन उत्तेजक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। आवेग रिले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डेटा इनपुट संग्रहित करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, तो देखते हैं क्या है। ये देखिए प्रतीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये देखिए ये डायग्राम, ये कौन सा है, तो हम कहेंगे मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। आगे क्वेश्चन है अल्टरनेट के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई बराबर 4.44 ईडी केसी एफ टी 5M। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे पिच की गणना करने का सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन ये रहा कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। हम कहेंगे एलसी फिल्टर एकदम सही आंसर हो जाएगा। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑसिलेटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है, तो नॉयलॉन बंध हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एसी मोटर का स्टार्टर का नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कौन सा है, इसको अच्छे से देख लीजिए डायग्राम। इसे बोलेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या बोलेंगे इसे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन वाइंडिंग मशीन के एक्स वाले चिन्ह को बताना, इसे क्या कहते हैं। एक्स वाले चिन्ह को जल्दी से सभी लोग देख लीजिए। ऑप्शन ये देखिए, ये रहे ऑप्शन। इसे बोलेंगे खराद का धुरा। क्या बोलेंगे, खराद का धुरा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम कहेंगे चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा 3 कला स्क्रल केज मोटर प्रेडर की स्लिप गति की गणना का सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे एन स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन NS माइनस NR। वो
सॉरी हाँ, एन स्लिप बराबर NS माइनस NR ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है ये देखिए, ये रहा डायग्राम, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसका मतलब ये है धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो ये 38 क्वेश्चन थे, मैंने आपको थ्योरी पूरे करा दिए, पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ था। सो स्टूडेंट ने मुझे भेजा तो मैंने आपको करवा दिया है। इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए। और रेलवे अप्रेंटिसशिप अगर आप रेलवे से करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके आप बता देना है, और हम अपनी एक वीडियो बना देंगे। हमारा नागपुर डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप चल रहा है, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 6 महीने और बचे हुए हैं। सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ही जानकारी आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।